हेलो फ्रेंड्स। गाइस, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे करंट रेशियो की। गाइस, हम लोग इसको कैलकुलेट आज फॉर्मूला लगा के इसको सॉल्व करेंगे और जानेंगे कि कैसे ये काम करता है और ये क्यों इम्पोर्टेंट है। जो भी अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, जो भी कंपनी अपने कंपनी में जो है अकाउंट्स वगैरह देखती हैं और बैलेंस शीट बनाती है, उसके लिए करंट रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो उनको एक एग्जैक्ट सिचुएशन देता है कि उनको एक पॉइंट पर जो है अपनी लाइबिलिटी पे करने के लिए कितना उनके पास फंड है। तो ये बेसिकली एक शॉर्ट टर्म बेसिस पे काम करता है। तो इसके लिए हम लोग जो है इसका फॉर्मूला लिखेंगे और एक लाइव एग्जांपल के साथ इसको सॉल्व भी करेंगे। ठीक है गाइस। तो सबसे पहले करंट रेशियो होता है हमारा, आपका इसको मैं सीआर से डिनोट कर देता हूं। करंट रेशियो होता है हमारा करंट असेट अपॉन में करंट लाइबिलिटी। ठीक है। करंट असेट्स हमारी जो है शॉर्ट टर्म असेट्स होती हैं, यानी कि विद इन 1 ईयर जिसको हम रिकवर कर सकते हैं, जिसको हम बेच सकते हैं, कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो हमारी करंट असेट्स होती है या शॉर्ट टर्म असेट्स होती हैं। इसी तरह से करंट लाइबिलिटी वो होती है जिसको हम विद इन 1 ईयर हमको पे करना है, यानी कि 1 साल के अंदर हम लोग जो है जिसको हम बेच सकते हैं वो हमारी करंट असेट्स होती है, जिसको लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं, और जिनको 1 साल में अंदर हमें चुकाना होता है वो हमारी करंट असेट्स होती हैं। जो सबसे आइडल रेशियो होता है, करंट रेशियो जो सबसे आइडल रेशियो होता है वो 2:1 का होता है। इसका मतलब ये होता है कि कंपनी के पास ये लाइबिलिटी होती है सीएल, ये आपका करंट असेट्स, यानी कि कंपनी के पास इतना पैसा है कि वो अपनी लाइबिलिटी को अच्छे से पे कर सकता है। यानी कि 1 लाख की उसकी लाइबिलिटी है तो कंपनी के पास 2 लाख है, ताकि 1 लाख वो चुका दे तो 1 लाख फिर भी उसके पास रह जाए। ठीक है। तो ये इसलिए कैलकुलेट करते हैं, वो देखना चाहते हैं कि उनकी कैपेसिटी कितनी है, कंपनी के पास कितना पैसा है और वो कैसे काम कर सकते हैं, ताकि बचे हुए पैसे वो कहीं और प्लान कर सकती है। ठीक है। तो करंट असेट्स मैं बताता हूं आपको कौन कौन सी होती है। सबसे पहले तो आपकी कैश होती है। ठीक है। कैश तो किसी में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, कैश तो अपने आप में लिक्विड में कन्वर्टेड है। ठीक है। उसके बाद आपकी बैंक भी आ जाएगी। तीसरा आता है आपका स्टॉक। ठीक है। स्टॉक भी आप कोशिश करोगे तो 1 साल के अंदर आप जो है ना शॉर्ट टर्म के अंदर आप बेच के अपना कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद आपका जो भी बिल्स रिसीवेबल है, इसको हम बीआर भी बोलते हैं। ठीक है। बीआर है, इनको हम बोल सकते हैं, इनको फॉलोअप लेके 1 साल में हम जो है इसका पैसा वैसा भी रिकवर कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद आता है आपका डेटर्स। डेटर्स भी आपका शॉर्ट टर्म और करंट असेट्स के अंदर आ जाता है डेटर्स। ठीक है। और भी इसके अलावा जो भी आपकी शॉर्ट टर्म असेट्स होती है, वो आपकी करंट असेट्स के अंदर आती है। ठीक है। इसी तरह से हमारे पास जो करंट लायबिलिटी होती है वो हमारी क्या होती है, सबसे पहले तो सन्ड्री क्रेडिटर्स। सन्ड्री क्रेडिटर्स हमारी जो होती है वो करंट लायबिलिटी होती है। ठीक है। उसके बाद हमारी बिल्स पेबल, जिसको हम बीपी भी बोलते हैं, वो हमारी भी करंट लायबिलिटी के अंदर आती है। ठीक है। तीसरा, कोई भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है हमारा जो हमको पे करना है, वो सब भी आपका जो है करंट लायबिलिटी के अंदर आता है। उसके अलावा कुछ भी शॉर्ट टर्म आपका कुछ है, शॉर्ट टर्म आपकी कोई लायबिलिटी है, वो आपकी करंट लायबिलिटी के अंदर आती है। ठीक है। करंट असेट्स हमारी ये वाली हो गई, करंट लायबिलिटी ये वाली हो गई। हमको क्या करना है, इसका वैल्यू का टोटल, फॉर एग्जाम्पल ए आ गया, यहां लिख देना है, इसकी वैल्यू का टोटल इसके अपॉन में लिख देना है बी। तो जो भी रेशियो आएगा वो हमारा करंट रेशियो होता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम इसको सॉल्व करते हैं। मुझे करंट असेट दी हुई है 2 लाख। ठीक है। और करंट लायबिलिटी दी हुई है 1 लाख।
तो मेरा करंट रेशियो क्या होगा? 2:1। ठीक है, इस तरीके से जैसे आपको दिया हो क्वेश्चन में, कई बार दिया होता है, कई बार नहीं भी दिया होता है। अगर नहीं दिया होगा तो आपको वही जो मैंने अभी आपको बताया करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी लिखवाई है, उनका टोटल करके आपको ऊपर में करंट एसेट्स कर देनी है और यहाँ पे जो है इसको जो है करंट लायबिलिटी करके सॉल्व कर देना है। ठीक है, अगर नहीं दिया है तो आपको करना, मोस्टली आपको दिया होगा करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी। ठीक है, तो गाइस इसमें अगर इसके साथ एक रेशियो और जुड़ता है, क्विक रेशियो। ठीक है, क्विक रेशियो क्या होता है? क्विक रेशियो कुछ भी नहीं होता, सिर्फ आप करंट एसेट्स में से स्टॉक को माइनस कर दोगे, करंट एसेट्स में से स्टॉक को अगर माइनस कर दोगे तो आपकी क्विक एसेट्स आ जाएंगी। ठीक है, और रेशियो का फॉर्मूला बन जाएगा यहां पे क्विक एसेट्स, क्विक एसेट भी बोलते हैं, ऐसे लिक्विड एसेट भी बोलते हैं। ठीक है, क्विक एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी। ठीक है, तो गाइस ये दो फॉर्मूले हैं, ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं रेशियो एनालिसिस के। आपके क्वेश्चन में जरूर आता है, रेशियो एनालिसिस के कई क्वेश्चंस आते हैं। तो करंट रेशियो आपको कैसे निकालना है? करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। अगर क्विक रेशियो आता है तो क्विक एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी मैंने आपको बता दी, जो भी 1 ईयर की जो भी शॉर्ट टर्म लायबिलिटी है आपकी, वो करंट लायबिलिटी होती है, और जो भी शॉर्ट टर्म एसेट्स होती है वो आपकी करंट एसेट्स है। अगर करंट एसेट्स में से मैं स्टॉक को माइनस कर दूंगा तो मेरी क्विक एसेट्स आ जाएगी। ठीक है, और क्विक रेशियो का फॉर्मूला लग जाएगा क्यूआर, जिसे कहते हैं क्विक एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी। ठीक है गाइस, ये पार्ट 1 है। आगे और भी मैंने इसके वीडियोस बनाए हैं जिसमें और भी आपके इसके रेशियो एनालिसिस के बाकी पार्ट मैंने शूट किए हैं। तो गाइस प्लीज उसको देखिएगा और प्लीज उसको कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।